Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh or Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. Alright, so वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर लेवल्स निकालते हैं और कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स इस हफ्ते चल सकते हैं इन सब के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी वीकली मार्केट एनालिसिस, देखते हैं इस हफ्ते क्या क्या हुआ। अगर आप देखेंगे तो पूरा हफ्ता जो है पॉजिटिव टू साइडवेज ही रहा है। हमने कुछ लेवल्स भी दिए थे, उनकी भी बात करेंगे इस बार, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप सारे ही पॉजिटिव रहे हैं। एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट भी आया था, गैप अप ओपनिंग भी हुई थी, लेकिन कुछ लेवल सस्टेन हुए, कुछ नहीं हो पाए। विक्स इंडिया जो है अभी भी काफी वॉलेटाइल लेवल्स पे है, 14-15 लेवल्स के आसपास है। दैट इज ऑल्सो गुड, अच्छे वॉलिटिलिटी है मार्केट में, अच्छे मूवमेंट्स मार्केट में आ रहे हैं। अगर एफआईडी डेटा की बात करें तो वही पुराना डेटा है कि ऑप्शंस के अंदर काफी हैवी सेलिंग हो रही है। और चाहे स्टॉक्स के अंदर हो चाहे इंडेक्स के अंदर हो, इंडेक्स में तो काफी हैवी सेलिंग हुई है, स्टॉक्स में ऑप्शंस के अंदर पैसा गया है, मतलब ऑप्शन बाइंग हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है, और लेकिन इंडेक्स अभी भी रेंज बाउंड साइडवेज ही दिख रही है। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो ये चीज प्रूव भी होती है कि भाई इंडेक्स में ऐसा कोई खास पैसा पंप हुआ नहीं है, नॉर्मल बाइंग सेलिंग चल रही है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत फिर भी रिजल्ट हमें आता हुआ दिख रहा है। पहले काफी अच्छी सेलिंग हुई थी, अब काफी अच्छी बाइंग हमें देखने मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो लगभग लगभग सारे सेक्टर्स ही थोड़े बहुत पॉजिटिव थोड़े बहुत नेगेटिव, मतलब 1% पॉजिटिव 1% नेगेटिव की रेंज में रहे हैं, सिवाय एक सेक्टर जो कि है रियलिटी। रियलिटी और इंफ्रा, इन दोनों के ऊपर हम काफी टाइम से बुलिश, और वो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर भी अब फिर से करंट आता हुआ लग रहा है। एफएमसीजी ने भी, जो पिछली बार हमने कहा था कि क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर है, वहां सपोर्ट ले सकता है, वही सपोर्ट लेकर ऑलमोस्ट 1.5% ज्यादा का मूवमेंट इस हफ्ते दिखाया है। और जो स्टॉक्स भी दिए थे वो भी चले, उनके बारे में बात करेंगे। अब लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर जो हमने स्टॉक्स दिए थे उनमें से बहुत सारे जो ऐसे हैं वो एक्टिवेट नहीं हुए, क्योंकि मार्केट क्रूशियल लेवल के ऊपर था, थोड़ा वॉलेटाइल भी था। लेकिन जो एक्टिवेट हुए हैं उसमें से ओवरऑल रियलिटी, नेस्ले इंडिया, एबीबी, ये तीनों एक्टिवेट हुए हैं। एबीबी के अंदर तो सरप्राइजिंगली लगभग 22% का रिटर्न एक हफ्ते के अंदर मिला है। बाकी नेस्ले के अंदर 3% तक के रिटर्न है, अभी भी ट्रेड एक्टिव है। ओवरऑल रियलिटी जो है अभी भी ट्रेड एक्टिव है, ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न इसके अंदर भी मिलने लग गया है। उसके पहले जो हमारे स्टॉक्स एक्टिव थे, एबीबी के अंदर भी एक ट्रेड था, लॉरस लैब्स के अंदर भी 10% के टारगेट्स मिले हैं, दीपक नाइट्राइट के अंदर 4.61% का अभी तक रिटर्न मिला है और अभी भी एक्टिव है। और आईपीसीए लैब्स जो है ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न दिया है, इसको भी हमने प्रॉफिट में बुक किया है। अभी तो पिछले हफ्ते की मार्केट की बात देखते हैं, अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको देखने मिलेगा कि एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट ने बनाया है। और फिर भी पैसा इतना पंप नहीं हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे थे मनी डाइवर्जेंस की, वो अभी भी हमें देखने मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेट ट्रेंड हमें देखने नहीं मिलेगा, ऊपर की तरफ से अपर लेवल से वापस सेलिंग आ रही है। अगले अपर लेवल जो आपको देखने मिल सकते हैं दैट इज 22,380 और 22,500, ये दोनों बहुत ही क्रूशियल लेवल्स है। इसको मार्केट अभी हाल फिलहाल में तोड़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मनी डाइवर्जेंस भी है, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ नीचे की तरफ जो 22,130 और 21,860, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की तरह इसमें काम करते रहेंगे, और इसी रेंज के अंदर अगले हफ्ते मार्केट मुझे चलता हुआ दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, हमने जो डब्ल्यू पैटर्न बताया था और उसके बाद कहा था कि अगर ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, जिस दिन ब्रेकआउट हुआ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हुआ, अगले दिन गैप अप हुआ, लेकिन एक भी दिन मार्केट 47,100 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। राइट, एक भी दिन मार्केट 47,100 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, ये बहुत अभी तक क्रूशियल लेवल है ही है। अगले हफ्ते अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता है और थोड़ा बहुत ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी आता है, तो ऊपर की तरफ 48,000 का लेवल देखने मिल सकता है, 48,600 का लेवल देखने मिल सकता है। उसके ऊपर ज्यादा बैंक निफ्टी जाता हुआ मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है। उसमें बात करें स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो हमारे रडार में है दैट इज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। एफएमसीजी के ऊपर हम अभी बुलिश है, सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट है, और ये स्टॉक भी सपोर्ट के ऊपर आया है। 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट वीकली में दिख रहा है, और डेली चार्ट के ऊपर अगर आपने पहले हमारे साथ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ट्रेड किया था, तो यहां पर एक बड़ा ट्रेड हमें मिला था। अब वापस वही हो रहा है कि नया हाई बनाने के बाद वापस कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पर डबल बॉटम बना रहा है, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज है, लोअर बैंड का सपोर्ट है। ये नेकलाइन अगर ब्रेक होती तो ऊपर के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। अगर फिबोनाची लेवल्स भी मैं बनाऊं तो भी 50% का जो ये रिट्रेसमेंट लेवल है वहां पर मार्केट वापस आया हुआ है।
तो काफी चीजें इंडिकेट कर रही है। आरएसआई के ऊपर भी एक तरह से बड़ा रेंज शिफ्ट बन रहा है। रेंज शिफ्ट तो पिछले हफ्ते बन चुका था, लेकिन अभी तक उसका एक एक बड़ा मूव नहीं आया है। तो अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव ब्रिटानिया के अंदर भी आ सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके अलावा जो स्टॉक्स है हमारे डार में, दैट इज यूबीएल। यूबीएल के अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी वही हम अप्लाई कर रहे हैं। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट है, वीकली के ऊपर। और जब हम डेली की बात करते हैं तो डेली काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था और अब नीचे आया है। यहां पर डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। डबल बॉटम की नेकलाइन अगर ब्रेक होती है तो यूबीएल के अंदर भी एक अपर मूव आ सकता है। आरएसआई के अंदर भी डाइवर्जेंस दिखा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है, सेलिंग का जो प्रेशर है, वॉल्यूम, रेड का जो वॉल्यूम है, वो भी धीरे धीरे कम होए जा रहा है। ग्रीन के अंदर भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है, तो जो वॉल्यूम कंफर्मेशन है वो इतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा है हमें अभी तक। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है डबल बॉटम का, तो एक अच्छा मूवमेंट डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज जीएसएफसी। जीएसएफसी के अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, वीकली के ऊपर और डेली के ऊपर एक तरह से डबल बॉटम का पैटर्न बना रहा है। अगर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 40 के नीचे है, अभी तो करंटली 40 के नीचे है। लेकिन अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो इस तरह का कुछ मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद एक यहां पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और यहां पर भी हमें रेंज शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो रेंज शिफ्ट मिलेगा तो हम स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल कर लेंगे, और ब्रेकआउट के ऊपर एक ट्रेड करने का हमारा हम मौका ढूंढ रहे हैं। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर की तरफ काफी अच्छे टारगेट्स है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। जीएसएफसी के ऊपर हमारी अगले हफ्ते नजर रहेगी। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज आरसीएफ। हमने पिछले हफ्ते भी इसका एनालिसिस किया था और कहा था कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, और वही हुआ। एक तरह से रिकवरी तो आई, लेकिन एंट्री का कोई अच्छा हमें मौका नहीं मिला। अब इस हफ्ते क्या हो रहा है, ये मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। अब और वीकली में भी देखेंगे तो एक तरह का डोजी जो है सपोर्ट के ऊपर बना है। तो अगर इस डोजी का हाई ब्रेक होता है, राइट, अगले हफ्ते अगर कोई ये जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ अच्छा ट्रेंड हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिल पाएगा। सो लेट्स सी आरसीएफ के अंदर हमें किस तरह का ट्रेड नेक्स्ट वीक मिलता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यूज ओरियन प्रो या यूरियन प्रो, जो भी ये स्टॉक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर एक तरह से 20 मूविंग एवरेज को एकदम टच करके यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी काफी स्ट्रांग है। इसके अंदर वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर है, मतलब ओवरऑल मोमेंटम इसका बुलिश है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसी के अंदर अब कंसोलिडेट भी कर रहा है। यहाँ पर डेली जो आरएसआई है वहां पर एक तरह से रेंज शिफ्ट भी बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये सब चीजें दिखाती है कि ये ऊपर की तरफ इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है वहां तक के टारगेट हमें इस स्टॉक में मिल सकते हैं। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, रेड का वॉल्यूम भी काफी कम हो रहा है, ग्रीन का बढ़ने लगा है, तो अगर अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ हमें टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज यूनो मिंडा लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट है। यहाँ पर इंडिसिव और हैमर इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। यहाँ पर डबल बॉटम बनाने की कोशिश है, नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश जारी है। यहाँ पर ऑलरेडी एक रेंज शिफ्ट बन चुका है, अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेंज शिफ्ट बना है, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ ही ग्रीन कैंडल बना है। इसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिलता है तो ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरा इसके अंदर कन्विक्शन ज्यादा है, तो मैं छोटी क्वांटिटी से इसके अंदर ट्रेड करने के बारे में सोच सकता हूँ। अगला स्टॉक जो हमारे रडार में रहेगा अगले हफ्ते के लिए, दैट इज आईआरबी। आईआरबी के अंदर एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और ब्रेकआउट के चांसेस नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। अब एक तरह से डबल टॉप भी बन रहा है, तो अगर नीचे गिरा डबल टॉप का ये लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। अगर यहीं पर आकर इस डबल टॉप का ये जो नेकलाइन है यहां पर सपोर्ट लेता है तो फिर कोई और अलग पैटर्न बनेगा जिसको हम आगे ट्रेड करने का सोचेंगे। लेकिन अभी के लिए जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर होता है तो एक अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ हमें देखने मिल सकता है। अगला स्टॉक जो हमारे रडार में है दैट इज रेडिको। रेडिको के अंदर हमारे एक बार पहले स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। अब अगर जो ट्रेड हमें बनता हुआ दिख रहा है वो है, पहले तो अगर आप देखेंगे तो अभी जहां पर मार्केट है वो 60, सॉरी, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके सपोर्ट लेवल के आसपास है। साथ ही साथ फिबोनाची जो लेवल है उसके 38% रिट्रेसमेंट के आसपास आया है। अगर मैं इसको निकाल भी दूं तो भी बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है, यहाँ पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, एक डोजी बना रहा है। आरएसआई जो है अपने 40 लेवल के सपोर्ट के ऊपर है, बाकी जो वीकली और मंथली आरएसआई है वो 60 के ऊपर है। ग्रीन की वॉल्यूम अभी भी स्ट्रांग है, रेड जो इतना सारा नीचे गिरा है इसके अंदर कोई स्ट्रांग वॉल्यूम है नहीं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश मुझे और स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है
तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट्स, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छे टारगेट्स देखने को हमें मिल सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमारी डायर में, दैट इज श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट मतलब होने ही वाला है। एक तरह से थोड़ा सा हो भी चुका है, लेकिन अगर एक ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ होता है और कंफर्म भी होता है, तो एक अच्छा मूवमेंट श्रीराम फाइनेंस के अंदर भी हमें देखने मिल सकता है। आरएसआई भी 60 को क्रॉस करने की फिराक में है। सब चीज होती है, ओवरऑल मार्केट का इस स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो अगर एक अच्छा ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें दिखता है, तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। हो सकता है कि ब्रेकआउट होने के बाद ये रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, तो उसके भी लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन अगले हफ्ते के लिए रडार में हमारे जरूर रहेगा। और जो लास्ट स्टॉक अगले हफ्ते के लिए हमारे पास है, दैट इज टोरेंट फार्मास्यूटिकल। टोरेंट फार्मास्यूटिकल के अंदर भी एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोरेंट फार्मा के अंदर अभी थोड़ा मेक और ब्रेक लेवल पे है। ऊपर की तरफ गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे की तरफ गया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, नीचे ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट है। और एक तरह का मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था, अब ये सीआईपी भी बना रहा है इसी लेवल के ऊपर बार बार। तो मल्टीपल रीजन है इसको चूज करने के। कंसोलिडेशन का अगर ये ब्रेकआउट दिखता है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो एक अच्छा ट्रेड हमें देखने मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो आरएसआई 60 क्रॉस ओवर का हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ यहां से जाता है तो आरएसआई का एक तरह का बेरिश रेंज शिफ्ट हमें देखने मिल जाएगा। तो जिस भी तरफ ट्रेड मिलता है, एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पर बनता हुआ अगले हफ्ते में मिल सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स और ये था मेरा मार्केट का व्यू। अगले हफ्ते भी मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, क्योंकि अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक डायरेक्शन में नहीं आए हैं। बैंक निफ्टी अभी भी अपने थोड़ी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन निफ्टी जो है अपनी ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है और ऊपर के लेवल पे जा रहा है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को एक डायरेक्शन में आने नहीं देंगे। साथ ही साथ मनी डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। एंड प्लीज अपनी नो, अगर आपको मनी डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपको हमारे अलावा किसी और ने कहीं बताया या नहीं। और साथ ही साथ अपर लेवल्स पे मार्केट में सेलिंग भी आ रही है। तो क्विक ट्रेड्स, छोटे ट्रेड्स यही आपको इस पैसा बना के देंगे। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं, वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ी हुई है, उससे काफी अच्छा पैसा इस वक्त लोगों का डेफिनेटली बन रहा है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑप्शंस वगैरह के बारे में हमसे ट्रेनिंग ली है, वो इस वक्त बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे हैं। उनके बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हमें हर रोज देखने मिल रहे हैं। सो या दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग वीक। देखते हैं अगले हफ्ते हमारे लिए क्या क्या लेकर आता है। पिछले हफ्ते जो स्टॉक्स थे उनके ऊपर भी आप ध्यान रखिए कि कौन से एक्टिवेट अब हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।